C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 11th पैटर्न है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबुलर फॉर्म में। ओके हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया एक टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने इस टेबल के अंदर देखना होता है कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज़। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी रोज़ हैं, 1 से लेकर 5 तक। इसी तरह अगर आप कॉलम्स को देखें तो कितने कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 5 तक। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, रोज़ एंड कॉलम्स को देखते हुए नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ i एंड j के नाम से, जिन्हें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप के अंदर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ जो कि होगा रोज़ के लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे i की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं 1 से, i <= 5, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज़ थी टेबल के अंदर, 5 रोज़ थी। उसके बाद हम क्या करते हैं, i की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं और इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप को यूज़ करेंगे जो कि होगा कॉलम्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लूप को स्टार्ट करता हूँ, j की वैल्यू को हम स्टार्ट करेंगे 1 से, j <= 5, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 5 कॉलम्स थे। उसके बाद हम क्या करते हैं, j की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं और इस लूप की भी बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, पोजीशंस का डिसीजन लेंगे कि कहाँ पे हमने किसी भी नंबर को प्रिंट कराना है और कहाँ पे हमने एम्प्टी स्पेस को रखना है। अगर हम वापस आएँ अपने टेबल की तरफ, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि 25 पोजीशंस हैं। किसी पोजीशन पे तो हमने नंबर्स को प्रिंट कराया हुआ है और किसी पोजीशन को हमने यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए i की वैल्यू क्या होगी, 1। i की वैल्यू 1 के लिए यानी कि फर्स्ट रो के लिए कौन कौन से कॉलम्स हैं जहाँ पे हमने नंबर्स को प्रिंट कराना है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम यानी कि j की वैल्यू 1 के लिए हमने यहाँ पे नंबर को प्रिंट कराना है, j की वैल्यू 2 के लिए भी हमने नंबर को प्रिंट कराना है, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी एंड 5 के लिए भी। इसी तरह अगर आप सेकंड रो को देखें तो यहाँ पे j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 भी है, 2, 3, 4, यहाँ पे 5 नहीं है। ओके हो गया। ये वाली जो हमारी पोजीशन है यहाँ पे i की वैल्यू 2 होगी, j की कौन सी वैल्यू होगी, 5। यहाँ पे हमने किसी भी नंबर को प्रिंट नहीं करवाना। हम क्या करेंगे, दरअसल डिसीजन लेंगे कि कौन सी पोजीशन पे हमने नंबर को प्रिंट करवाना है। पोजीशन के डिसीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी स्टार को या नंबर को प्रिंट कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टार को प्रिंट करा देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट कराएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दरअसल क्या करना है, ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हम किसी भी नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 इंतहाई सिंपल है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, ये देखना है कि i की एक वैल्यू के लिए यानी कि एक रो के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं जहाँ पे हमने नंबर्स को प्रिंट करवाना है। आप टेबल के अंदर देख सकते हैं कि अगर i की वैल्यू 1 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड 5 भी है जहाँ पे हमने नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 1 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, जहाँ पे हमने नंबर्स को प्रिंट करवाना है। इसी तरह अगर i की वैल्यू 2 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड 5 नहीं है यहाँ पे। ओके हो गया। तो क्या है, 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 2 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3 एंड 4।
और अगर i की वैल्यू 3 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 एंड 5 नहीं है। तो यहाँ पे अगर i की वैल्यू 3 है तो j की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1, 2 एंड 3। इसी तरह अगर i की वैल्यू 4 है तो j की कौन सी पोजीशंस हैं, कौन से कॉलम्स हैं, 1 एंड 2। और अगर i की वैल्यू 5 है तो j की एक ही वैल्यू है 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3 में हमने क्या करना होगा, स्टेप 2 को जनरलाइज करके रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना होगा, क्योंकि कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। स्टेप 2 के अंदर अगर हम एक एग्जांपल लें 3 की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर i की वैल्यू 3 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 तो है उससे लेस भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर i की वैल्यू 3 है तो j क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 3। इसी तरह अगर i की वैल्यू 2 है तो j की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि 4 है और उससे लेस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 2 है तो j क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 4। इसी तरह अगर i की वैल्यू 1 है तो j क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 5। इसी तरह अगर i की वैल्यू 4 है तो j क्या है, लेस आर इक्वल टू 2 है। इसी तरह अगर i की वैल्यू 5 है तो j की कौन सी वैल्यू है, जस्ट 1 ही है। बट हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि j इज इक्वल टू 1, बल्कि हम लिखेंगे j लेस आर इक्वल टू 1, क्योंकि हम यहाँ पे सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि i की हर वैल्यू के लिए हमने लिखा j लेस आर इक्वल टू, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे j लेस आर इक्वल टू। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 4 में, जहाँ पे हमने फाइनल कंडीशन बनानी होगी। स्टेप 4 के अंदर हमने क्या करना है, i एंड j का एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करेगा। ओके हो गया। तो आप यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर देख सकते हैं कि i की हर वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है j लेस आर इक्वल टू, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे j लेस आर इक्वल टू। राइट साइड पे मैं ऐसा क्या लिखूँ जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे। अगर यहाँ पे i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू है लेस आर इक्वल टू 5, और अगर i की वैल्यू 2 है तो j क्या है, लेस आर इक्वल टू 4, और अगर i की वैल्यू 3 है तो j क्या है, लेस आर इक्वल टू 3। जैसे ही i की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे j की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ओके हो गया। अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम 5 बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 प्लस i, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या होगा, i की वैल्यू 1 होगी, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 1 5, और हम भी यही चाहते हैं। बट अगर इसी को मैं i की वैल्यू 2 के लिए टेस्ट करूँ तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 6, और हम बनाना चाहते थे 4। तो इस तरह क्या होगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, एक और कंडीशन बनाते हैं, j लेस आर इक्वल टू 4 प्लस 1 करके 5 बन सकता है, या फिर 6 माइनस 1 करके भी 5 बन सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 माइनस i, क्योंकि फर्स्ट टाइम i की वैल्यू तो 1 होगी, ये बन जाएगा 5, और हम भी यही चाहते हैं। सेकेंड टाइम क्या होगा, i की वैल्यू 2 होगी, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2 4, और हम भी यही चाहते हैं। ओके हो गया। इसी तरह अगर i की वैल्यू 3 होगी तो ये बन जाएगा 6 माइनस 3 3, और हम भी यही चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी फाइनल कंडीशन होगी जहाँ पे हम किसी भी नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी कि हमने पोजीशंस को फाइंड आउट कर लिया। ओके हो गया। आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, और हम चलते हैं डेफ सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। हमने कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया था जो कि थी j लेस आर इक्वल टू 6 माइनस i। अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, i की वैल्यू होगी 1, 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे i की वैल्यू होगी 1, यानी कि फर्स्ट रो। ओके हो गया। एक ही रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 5 कॉलम्स होंगे। तो i की वैल्यू 1 के लिए ये वाला लूप 5 टाइम चलेगा। ओके हो गया। फर्स्ट टाइम क्या होगा, j की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा कंडीशन को चेक करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला लूप 5 टाइम चलेगा। उसके बाद जब ये वाला लूप ब्रेक होगा
तो यहाँ पे क्या होगा, एक रो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर है। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, यहाँ पे सेकेंड रो स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड रो के लिए भी क्या होगा, ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे, बट हमने यहाँ पे स्टार्स को यूज़ किया हुआ है। बट एक चीज़ आप गौर से देखें कि हमने उन्हीं पोजीशंस पे स्टार को प्रिंट कराया हुआ है जिन पोजीशंस पे हम नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पोजीशंस को तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमने क्या करना है, जस्ट स्टार की बजाय यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट करवाना है। सो हमने क्या करना था, यहाँ पे ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना था। पोजीशंस की आपने टेंशन नहीं लेनी, उन्हें हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो फर्स्ट रो के अंदर हमने क्या करना था, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 को प्रिंट कराना था। सेकेंड रो के अंदर 1 2 3 एंड 4, थर्ड रो के अंदर 1 2 एंड 3, फोर्थ रो के अंदर 1 2 एंड फिफ्थ रो के अंदर 1। अगर आप गौर से देखें तो स्टेप 2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, 1 2 3 4 एंड 5। ओके हो गया। इसी तरह आई की वैल्यू 2 के लिए 1 2 3 एंड 4। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पैटर्न हमने बनाना था, दरअसल ये जे की जो वैल्यूज़ हैं इनसे भी वही पैटर्न बन रहा है। ओके हो गया। सो अगर मैं स्टार की बजाय जे की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा तो ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली स्टार की बजाय जे की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। अगर मैं अब इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का नंबर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। C++ पैटर्न सीरीज़ में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।